आप देख रहे हैं हरियाणा स्टोरी। हरियाणा राज्य पर्यावरण योजना सीएम सैनी ने पंचकूला से योजना की शुरुआत की है। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। प्रकृति हमसे नहीं, हम प्रकृति से है और इसे संजोकर रखना हमारा कर्तव्य है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को पंचकूला से हरियाणा राज्य पर्यावरण योजना 2025 और 2026 की शुरुआत कर दी है। पंचकूला सेक्टर 1 स्थित पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी ने योजना की शुरुआत की, साथ ही संबोधन भी किया। उन्होंने कहा कि ये हरियाणा के सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण में एक मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही ये भी कहा कि ये योजना आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी और हरी भरी धरती के लिए एक मजबूत कदम है। कार्यक्रम में सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री राव नरबीर समेत अन्य वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम ने मंच से प्रकृति को लेकर कई बड़ी और अहम बातें कही। जैसा कि हम सब जानते भी हैं, हम सबको मालूम भी है कि धरती पर जीवन का अस्तित्व स्वच्छ पर्यावरण पर ही निर्भर है। हम सब मालूम है, यदि हवा, पानी और भूमि प्रदूषित होंगे तो न केवल हमारा स्वास्थ्य बिगड़ेगा, बल्कि कृषि उपयोग, कृषि उद्योग और अर्थव्यवस्था सब प्रभावित होंगे। हम सबको ये मालूम है, आज तेजी से हो रहा औद्योगिकरण, शहरीकरण और आधुनिक जीवन शैली हमारे संसाधनों पर ये भारी दबाव डाल रहे हैं। स्वच्छ पर्यावरण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी जीवन शैली, संसाधनों पर चिंताजनक दबाव इसका पड़ता है। लगातार पेड़ों का कटना हो रहा है। नतीजन मुख्यमंत्री ने सुखद भविष्य के लिए संसाधनों को बचाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि मानव द्वारा प्रकृति के साथ भेदभाव किया गया है, लेकिन अब सभी को मिलकर देश का विकास करना होगा। एनवायरमेंट में कितना ज्यादा बदलाव आ गया है, इस बारे में भी सीएम ने जानकारी दी। हमें भी अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्हें बचा करके रखना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और हम देखते हैं कि आज जो इतना वातावरण प्रदूषित हो रहा है, हम लगातार पेड़ का कटाव कर रहे हैं, जंगल सीमित हो रहे हैं, पेड़ नहीं है, परंतु उसका एक ऑप्शन निकाला। पेड़ नहीं है, हम देखते थे कि यहीं से अगर हम 100 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे तो आपको एसी की भी आवश्यकता नहीं है। अगर 100 किलोमीटर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो बिना एसी के आप रह नहीं पाएंगे, और अगर आप यहां से 100 किलोमीटर और आगे चले जाएंगे तो और स्थिति हमारी खराब हो जाएगी। ये किस प्रकार का हमने असंतुलन खड़ा किया है, इसके जिम्मेवार कोई और भी नहीं है। प्रकृति के साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ उसको किया है और उसके दुष्परिणाम हम सबको भुगतने पड़ रहे हैं। अगर हम देखें कि एसी चल रहा है, अंदर का मौसम तो ठीक है, परंतु बाहर का मौसम अगर आप देखेंगे कितना दूषित होता है, कितना गर्म होता है। हमने उसके ऊपर भी विचार करना चाहिए, उसके ऊपर भी सोचना चाहिए। पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। साथ ही प्रदेश सरकार भी लगातार यही प्रयास कर रही है। पराली प्रबंधन के लिए भी ये नई योजना बनाई गई। इसके अलावा किसानों को सब्सिडी दी जा रही है, इसका भी जिक्र सीएम नायब सिंह सैनी ने किया है। प्रोत्साहन राशि हरियाणा सरकार किसानों को देती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा हरियाणा की तारीफ किए जाने की बात को भी सीएम सैनी ने दोहराया है, जिसके लिए किसानों को जागरूक किया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील भी की है और कहा है कि पानी की हर एक बूंद को बचाना है, पौधारोपण करना है और पर्यावरण को भी बचाना है।